देखिए, ईरान के लिए हम दुआ करते हैं। हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और हमें ये अंदाज़ा हो चुका है कि ये इसका मकसद क्या है। पर ये ईरान तो एक बहाना है, पाकिस्तान असल निशाना है। ये याद रखिएगा मेरी बात जी। को। आप देखें कि ये नरेंद्र मोदी जो वहाँ गया है, उसके हुँ। बाद ये सारा जो है, ये फितना फसाद खड़ा हुआ है। एक तरफ अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया है और दूसरी जानिब जो है वो इज़राइल ने अभी टॉक्स जारी थी कि उन्होंने जो है वो हमला कर दिया है। और इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है उसकी ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत जो है वो हम जो है इजराइल को जो है वो, और जो हिंदुस्तान को खतरात हैं दो न्यूक्लियर ममालिक से, ईरान और पाकिस्तान से, उनको न्यूट्रलाइज करें जब तक कि अमेरिका मौजूद है। अगर अमेरिका खित्ते से चला गया तो फिर इन दोनों की जो मेरे ख्याल में सॉवरेनिटी है वो जो है शायद उनके नज़र के अंदर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इसलिए अब जो है ये सारी सूरत हाल अमरीकी बहरी बेड़े के साथ अब ये जिस तरह से ये बातें नजर आ रही हैं, ये जो ईरान ने अभी जैसे कहा था उन्होंने वो करके दिखाया। वो एक गयूर कौम है, बहादुर कौम है। और जिस तरह से उन्होंने खैबर शिकन के नाम से जो है ये ऑपरेशन जो है वो जारी किया है, मेरे जी। ख्याल में ये एक बड़ा अहमियत का हामिल, ये नाम की इसकी एक अहमियत होती है। जिस तरह हमने गज़वुल हक जो है वो शुरू किया, तो हुँ। ये जो अब जिस तरीके से बहरीन में नेवल बेस के ऊपर हमला किया गया, जो ईरान की जानिब से, इसी तरीके से जो है कतर के ऊपर हमला किया गया, इस टाइम पे जो है वो अबू धाबी के अंदर हमला किया गया, और साथ उर्दन के अंदर जो है इस टाइम पे सारे के सारे लोग जो है वो वहाँ भाग के बैठते हैं बंकरों के अंदर। तो ईरान ने तो ये कहा था कि मैं जो है वो खित्ते के अंदर तमाम अमेरिका के जो बेसेस हैं उनको निशाना बनाऊंगा। कुवैत का भी अभी जो है वो शुरू हो गया। तो इस टाइम पे जो ये पूरा खित्ता है ये तो आग में झुलसने जा रहा है। अब इसके अंदर दो बातें थी जो मैं शुरू में इंटरसेप्ट कर रहा था, वो ये था कि जी ये एक शायद प्रोबेबली फेस सेविंग जो है वो दिखाने के लिए जो है वो दी गई है, और लेकिन लगता ये है कि अब जो है ये रीजन वाकई जो है एक बड़ी जंग के अंदर जो है वो झुलसने जा रहा है। अच्छा, अगर हम इसको देखें कि क्या ईरान के ऊपर जो है हमला जो है वो कोई नतीजा निकालेगा, तो ये मेरे ख्याल में अमेरिका की खाम ख्याली है। क्योंकि जी। अभी तक जो है क्या यूक्रेन के ऊपर जो है वो रूस में बावजूद सरहद खड़ी है, लेकिन क्या उन्होंने जो है वो मुकम्मल कब्जा कर लिया? तो नहीं किया। ईरान एक ताकत है, वो खड़े में है, मैदान में खड़े हैं। आप हुँ। देखें कि ये अभी तक मिसाइल अटैक हुए हैं, टोमाहाक मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं, और लगता यह है कि ये इन बेसिस से इस्तेमाल किए गए हैं जो कि एक्चुअली इन ममालिक की वायलेशन की गई है। इन तमाम खिताई ममालिक ने, अरब ममालिक ने कहा था बड़ा वाज़ेह कि आप जो है हमारे ऊपर हमला, हमारे बेसिस को आप ईरान के खिलाफ जी, इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि उनकी बात को नज़रअंदाज किया गया है, और अब जो लग रहा है कि ये खित्ते के अंदर जंग फैलती जा रही है। और अब ईरान ने जो मिसाइल मारे हैं इजराइल के ऊपर, उनके अंदर जो है हाइपरसोनिक मिसाइल जो है 30 के करीब ये मिसाइल जो है वो लॉन्च किए गए हैं, हुँ। और इस टाइम पे जो है वो इजराइल के अंदर जो है सफ़े मातम बिछी हुई है। अब इनका ये देखें, सबसे इसमें जो अहम प्लेयर होगा वो होगा चाइना और रूस। क्योंकि बिल्कुल। चाइना और रूस अगर इस टाइम पे अपना, क्योंकि अभी तक उनकी कोई भी जिसको कहते हैं ना कि अभी स्टेटमेंट जो है वो सामने हुँ। नहीं आई। ये लोग बड़ी कैलकुलेटेड किस्म की स्टेटमेंट्स जो है वो दिया करते हैं, लेकिन एक बात बड़ी अहम है, और वो ये है कि ये जहाज क्यों नहीं आए। क्योंकि मादी के अंदर हमने देखा था कि इन्होंने हमेशा जहाज़ों से जो है वो हमला किया था, लेकिन बहरी जहाज़ के ऊपर भारत अमेरिका के इस टाइम पे 300 से ज़्यादा जहाज़ जो है वो जंगी जहाज़ जो है F-22 रैप्टर्स और MiG-35 एम जो F-35 हैं वो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ कोई जहाज़ नहीं देखा गया। इससे ये नज़र आ रहा है कि उनको गालिबन पता है कि चाइना और रूस ने ईरान को जो है एंटी एयरक्राफ्ट जो डिफेंस सिस्टम है वो उनको मुहैया किए हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फजाइया को खतरे में नहीं डाल सकते। उसके बरअक्स जो है मिग-29 की परवाजें, जो मिग-29 फल्करम्स हैं, उनकी परवाजें जो हैं वो देखने में आ रही हैं ईरान के ऊपर। ईरान के जो ये है, ठीक है कि उनके पुराने जहाज हैं, उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी है, वो थर्ड जनरेशन जहाज हैं, उनको फिफ्थ जनरेशन या 4.5 जनरेशन जहाज़ों से मुकाबला नहीं है। लेकिन ये जो मेरे ख्याल में इस टाइम पे सूरत हाल बन रही है, ये तो खित्ते को पूरी तरीके से झुलसा देगी। और ये याद रखें, खित्ते का कोई मुल्क जो है समेत पाकिस्तान के, वो इसकी आग से जो है वो बच नहीं पाएगा।
और अभी ये मुझे एक और नजर आ रहा है सूरत हाल के, जिसके अंदर ये लग रहा है कि ईरान का जो जो ये अटैक है ये अभी बहुत ही महदूद जो है उन्होंने किया है। अगर उन्होंने फुल स्केल अटैक किया तो मुझे नहीं लग रहा कि अमेरिकन बहरी बेड़े जो है वो भी इसके जो है वो मुतहम्मिल हो सकेंगे। अब देखें ना, एक तरफ एप्स्टीन फाइल का आना, और वो एप्स्टीन फाइल जो है वो जेनरेट होती है इजराइल से, उसके अंदर अमेरिकी प्रेसिडेंट समेत जो है नरेंद्र मोदी और दीगर को जो है वो बाकायदा ब्लैकमेल किया जा रहा है। और इस टाइम पे जो न्यू कॉन्स अमेरिका में बैठे हैं वो एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन जो है वो सर के ऊपर खड़े हैं। और अगर मिड टर्म इलेक्शन जो है वो सर पे खड़े हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है इस टाइम पे। क्या वो उनको दिखाएगा? क्या दुनिया के अंदर जो लोग ये चाहते थे कि वो अपने आप को अमन का जो है वो दाई कहते थे, वो आज अमन का तो कहीं दूर दूर तक उनका ठिकाना नहीं नजर आ रहा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये जो टोमाहॉक मिसाइल पुराने इस्तेमाल किए और जो किरकुक के ऊपर जो उन्होंने गिरा और जो अभी तक फटा ही नहीं है बैलिस्टिक मिसाइल, उसका वॉरहेड नहीं फट सका, इससे तो एक बात वाज़ेह नजर आ रही है कि अमेरिका कहीं अपना पुराना असला जो है उसको एग्जॉस्ट कर रहा है। और वो इन बेसिस से जो कि मुख्तलिफ खिताई अरब ममालिक के अंदर उन्होंने अमेरिका के मौजूद हैं, उनसे वो जो है वो इनको इस्तेमाल में ला रहा है। और इसका मतलब है ये पुराना असला है। इसका मतलब है कि होल हार्टेड एफर्ट अमेरिका की नहीं है। अमेरिका यहूदियों के आगे, एप्स्टीन फाइल के आगे, उनके जो भी जो फंदे हैं, इकोनॉमिक फंदे हैं, या फिर जो रॉकफेलर फैमिली है, उसके चक्कर के अंदर जो है वो इस टाइम पे जो है वो डर के जो है कोई ना कोई कार्रवाई दिखा रहा है। लेकिन जिसको कहते हैं कि एक भरपूर कार्रवाई, वो शायद वो सामने नहीं दिखा रहा। दूसरी जानिब अमेरिका का जरूर है, वो ये जो है कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि हम तो दुनिया में इतनी ताकत रखते हैं और मैंने अपने पहले सदारती दौर के अंदर अपनी फौज को मजबूत कर दिया और हमारी फौज का कोई शानी नहीं है और हमारे जैसा कोई है नहीं। लेकिन वो ये शायद भूल रहे हैं कि कभी सोवियत यूनियन भी एक एम्पायर थी, कभी जो है वो सल्तनत रोम भी एक एम्पायर थी, कभी बरतानिया का भी सूरज जो है कभी गरूब नहीं होता था, अब तलू नहीं होता। तो ये तमाम एम्पायर्स थी, लेकिन आज तक तारीख के पन्नों के अंदर झांक लें, कोई कौम जो है वो आज तक किसी फौज से शिकस्त नहीं खाई। किसी कौम ने कभी कोई फौज जो है वो जीत नहीं सकी किसी कौम के खिलाफ। ईरान एक कौम है, वो खड़े हो गए हैं, वो बहादुर लोग हैं, वो इस टाइम के ऊपर कलमा गो हैं। लेकिन इस टाइम पे अरब दुनिया को भी ये फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे खुलेआम इजराइल ने पाकिस्तान का नाम लेके कहा है कि पाकिस्तान को हम जो है वो न्यूक्लियर नहीं रहने देंगे। आप खुद देखें कि एक मुल्क जो ईरान, जो कि न्यूक्लियर का हसूल चाहता है, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। एक ईरान जो कि उसके पास मिसाइल प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान से कहीं दर्जे जो है कमजोर है, वो उसको निशाना बना रहे हैं। तो पाकिस्तान को वो छोड़ देंगे क्या? वो इजराइल जो है तुर्की को छोड़ देंगे? तुर्की के लिए उन्होंने बोल दिया। आप देखें दुनिया के अंदर दो ममालिक ऐसे हैं जो अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन चाहते हैं। एक इजराइल है जो ग्रेटर इजराइल के एजेंडे के ऊपर कारबंद है और वो अपने नक्शे के ऊपर अमल करवा रहा है। आप देख लें कि क्या सीरिया के अंदर क्या हुआ, इराक के अंदर क्या हुआ, आप जो है वो लीबिया के अंदर देख लें, आप जो है वो दीगर जगहों के ऊपर लबनान के अंदर देख लें, आप जो है इस टाइम पे बाबुल मंदब जो आबनाए बाबुल मंदब है वो उन्होंने बंद कर दी है हौसियों ने। तो ये यमन के अंदर उन्होंने एक जुल्म किए। तो दूसरी जानिब जो है भारत है, जो अखंड भारत चाहता है, वो कहता है कि जी पाकिस्तान पूरा जो है वो मेरे अंदर शामिल हो जाए। और अब उसके अंदर एक तीसरा मुल्क भी कूद पड़ा है जो अपनी टेरिटोरियल एक्सटेंशन चाहता है। कभी वो कहता है कि जनाब मैं जो है वो अपने जो है ग्रीनलैंड में ले लूंगा, कभी वो कहता है कि मैं जो है वो कनाडा को अपना सूबा बना लूंगा, कभी वो कहता है कि जो जापान और साउथ कोरिया के अंदर जो एयर बेसिस मौजूद हैं उनको जो है वो हम अपने जो बेसिस हैं वो मेरे अमेरिका के नाम पे कर दो। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब देखिए ना कितनी मोहब्बत रखते हैं वहाँ यूरोप के लिए कि वो जी ईरान का जो मिसाइल पहुंच जाएगा। तो जो ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की कौन बात कर रहा था? किसकी फौजें जो है वो इस टाइम पे जो है वो जो डेनमार्क की फौजें जो है वो क्यों खड़ी हो गई थी जाके अमेरिका के खिलाफ? कोई बताएगा? कोई ये पूछने के ऊपर पूछेगा कि इस टाइम पे जो उनके मार्क क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर का कनाडा का, जो जिसने अमेरिका के हवाले से जो बातें कही वो किसी को क्या ढकी छुपी हैं? तो ये इस टाइम पे जो सूरत हाल है ये बड़ी गंभीर हो रही है और लग रहा ये है कि ये फतह खैबर जो है ये मेरे ख्याल में अब दुनिया उस मुकाम को देखेगी जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है, जिसकी जो है वो हवाला जात जो है मिलते हैं। इस टाइम पे हमें जो है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना होगा, तफरके में नहीं पड़ना होगा। और अमेरिका ने जो वादे किए थे इन तमाम ममालिक के इल्तियात,
जो 21 एयर बेसिस वहां बनाए हुए हैं उन्होंने, जो मिलिट्री बेसिस हैं उनके, उसके अंदर जो है वो बायसे रहमत होने के बजाय वो बायसे जहमत बनते ही जा रहे हैं, क्योंकि ये ममालिक हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं, कतर हो गया, ये अबू धाबी जैसे आपका दीगर हैं, ये छोटे मुल्क हैं, बहरीन है, कुवैत है, इनके ऊपर अगर कोई हमले होते हैं तो इसकी सूरत के अंदर जो इनका जो इकोनॉमी है वो बुरी तरीके से जो है मुतासिर होगी। इनके लोग जो है ये इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान थोड़ी है जहां रोजाना खुद कुछ धमाके होते हैं, जहां रोजाना जो है वो जंगी कैफियत होती है। ये तो हम अल्हम्दुलिल्लाह एक मुल्क है, हम एक बहुत अजीम मुल्क है, हम एक बड़ा मुल्क है, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ईरान की कौम एक गयूर कौम है जो बाहर खड़ी हो जाती है, जो है वो मर्ग बर अमेरिका के नारे बुलंद करती है। उधर मिसाइलों की बारिश हो रही होती है और उधर जो है वो ईरान की कौम खड़ी होती है। किरमनशाह के अंदर हमला किया गया, कुम के अंदर हमला किया गया, इस्फहान के अंदर हमला किया गया। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है मेरे ख्याल में एक बड़ी ही खतरनाक सूरत हाल जो है वो डेवलप हो रही है। बहरहाल अल्लाह ताला अपना जो है वो रहम वाला मामला फरमाए, लेकिन मुझे हालात कोई अच्छे नजर नहीं आ रहे इस टाइम पे। और मेरा ख्याल है कि अगर ये जंग तवील हुई तो इसका सरासर नुकसान जो है वो इजराइल को होगा, इसका अमेरिका को नुकसान होगा। ईरान का फायदा ही फायदा है कि अगर ये जंग तवील होती है तो ये ईरान के हक में जाएगी, जिस तरह से आपने देखा यूक्रेन के मामले के ऊपर जो है वो भी जो है वो चीजें चल रही हैं। भारत अल्लाह ताला खैरियत करे। हाँ, क्यों नहीं है। देखें, ये कभी भी ताकत हथियारों में नहीं होती, ताकत जो होती है वो इरादों में हुआ करती है। अगर ताकत हथियारों में होती तो 313 को जो है वो कभी भी जो है वो पता नहीं नसीब होती। अगर ताकत होती है हथियारों के अंदर तो फिर अफगानिस्तान से अमेरिका जो है रात की तारीकी में दुम दबा के न भाग जाता। अगर ताकत होती हथियारों में तो हेटी, सोमालिया और वियतनाम में अमेरिका को शिकस्त न होती। अगर ताकत हथियारों में होती तो बरतानिया जो है आज सुपर पावर मौजूद होता। तो ये ताकत हथियारों में नहीं हुआ करती, ताकत इरादों में हुआ करती है। ईरान जो है वो अपना इरादा कर गया है। और असल में बात यह है कि ये जो खैबर इस टाइम पे जो है ना, फतह खैबर जो है ना, ये बड़ा खूबसूरत नाम है। इस टाइम पे जो अमेरिकन सिस्टम्स हैं, टेक्नोलॉजी जो विदाउट मोरालिटी होती है ना वो रास्कैलिटी बन जाया करती है। और इस टाइम पे हालात जो है वो मेरे ख्याल में एक बिल्कुल मुख्तलिफ नहज के ऊपर है। ये देखिए ना, कभी भी जो है वो मुकाबला जो है वो शहबाज का शहबाज से नहीं होता, बल्कि ममोले का शहबाज से होता है। अल्लामा कहते हैं ना कि उठा साकिया पर्दा इस राज से लड़ा दे ममोले को शाहबाज से। तो फिर जो है वो शहबाज जो होता है ना वो फिर हार जाया करता है, ममोला उड़ा देता है। तो ये जो जब आपकी कोई मॉरल वैल्यूज ना हो, जब आपकी उसके पीछे जो है वो कमिटमेंट टू कॉज ना हो। देखें, अमेरिकी मरेगा ना तो वो मुर्दार होगा, इजरायली मरेगा तो वो मुर्दार होगा। इजरायली जो है, अगर जो ईरानी जो है वो होगा तो वो शहीद कहलाएगा, और शहीद जो है ना वो अमर होता है। क्या ईरानी जो 12 दिन जंग हुई, आप मुझे बताएं, ईरान की तमाम क़यादत को उड़ा के रख दिया उन्होंने। उससे पहले इब्राहिम रईसी साहब को हेलीकॉप्टर के पुरस्कार हादसे में जो है वो शहीद करवा दिया। तो क्या फिर ईरान जो है आज फिर खड़ा नहीं है? ये वही ईरान है ना जिसके मुतालिक अमरीकी सदर कह रहा था कि जनाब वो तो हमने जो है उनका सब न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया, उनका मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दिया। तो फिर आज ये जो है 6 महीने में उनको जो है ये क्या मरीख से लोग आके उनका बना के गए हैं? पहले झूठ बोलते रहे, कभी भी नहीं खत्म किया था। वो एक प्रीटेक्स्ट के ऊपर जंग जो है वो खत्म करनी थी, बात इतनी सी है। तो ये बहरहाल अल्लाह ताला अपना रहम करे। मैं समझता हूँ कि ईरान जो है वो एक मजबूत मुल्क है और पाकिस्तान को इसका बखूबी इल्म है कि पाकिस्तान जो है उनका हदफ है। और पाकिस्तान को अच्छी तरीके से मालूम है कि ये जो जंग जो इस टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर शुरू की गई है, असल में ये एक अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है। पाकिस्तान को मालूम है कि उसके मशरक के ऊपर जो है वो हिंदुस्तान है, तो मगरब के ऊपर हिंदुस्तान नवाज जो है जो अफगानिस्तान मौजूद है। और अगर पाकिस्तान का जो ईरानी बॉर्डर कॉम्प्रोमाइज हुआ और हमें मालूम है कि हमने अपनी वहाँ जो फोर्स खड़ी करनी है, इंशाअल्लाह ताला वो हमने जो फोर्स है वो हमने अपने ईरानी भाइयों को देखना चाहते हैं। हम वहाँ किसी भी जो है वो प्रो इजराइल फौज को नहीं बर्दाश्त करेंगे किसी सूरत में। अमेरिका का तो कोई प्लान है ही नहीं, इजराइल के कहने के ऊपर चल रहा है, सीधी सी बात है। अमेरिका का कौन सा जो है प्लान है? अमेरिका जो है वो तो एक खुद जो है इनके हाथों में एक खिलौना बना हुआ है और पूरी दुनिया जो है वो एक तरफ होती है। इजराइल की जो आज के अंदर अभी उनको जो है कि जी ईरान के अंदर जो है अभी हालिया जो वाकयात थे उसके अंदर हजारों लोगों को जो है वो वहां मार दिया गया। अच्छा, वो उनको याद आया, लेकिन वो जो गजा के अंदर जो है 80,000 से ज्यादा जो लाशें हैं वो उनको नहीं नजर आई। ये कौन सी इंसानियत की बात करते हैं? ये कौन से जो है
ये तो खून के प्यासे हैं। मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, गजब खुदा का। पूरी दुनिया जो है वो सरापा एहतजाज है। पूरी दुनिया की आवाम जो है, नौजवान नस्ल जो है वो खड़ी भी है, सड़कों के ऊपर खड़ी है। अमेरिका की 50 रियासतों के अंदर जो है लोग सड़कों पे खड़े हैं। तो फिर क्या ईरान को हमला कर देना चाहिए? क्योंकि जनाब वहां के लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं अपनी हुकूमत के खिलाफ। ये कौन सी बात कर रहे हैं? इनके कोई मॉरल्स, कोई एथिक्स, कोई वैल्यूज नहीं है। ये जो है खून के प्यासे लोग हैं। ये आप समझ जाएं कि यहूद और नसारा तेरे दोस्त नहीं हो सकते, कुरान कहता है। अब आप नहीं अगर उसको कुरान को मानना चाहते तो और बात है, लेकिन हकीकत यही है। देखें, इसके अंदर जो उनके अहदाफ हैं क्या हैं, वो यही चाहते हैं कि ईरान, अच्छा करें, ईरान अपना न्यूक्लियर तल्फ कर देता है, ईरान जो है अपना जो है वो मिसाइल प्रोग्राम तल्फ कर देता है। फिर आप मुझे बताएं कि अमेरिका मान जाएगा? फिर इजराइल मान जाएगा? नहीं मानेगा। फिर वो कहेंगे कि जनाब आप अपने आप को डी इस्लामाइज करें, आप रिजीम चेंज करें। फिर आप वो कहेगा कि जी इस्लाम को खत्म करें, अपने नाम के साथ मुसलमान का लफ्ज खत्म कर दें। ये नहीं मानेंगे। कुरान कहता है कि हद तक के जब तुम इन जैसे ना बन जाओ, ये तुम्हारे नहीं हो सकते। यहूद और नसारा तेरे दोस्त नहीं हो सकते। ये एक सीधी सी बात है। अगर हम समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अल्लाह करे कि मुसलमान आपस में। दुरुस्त फरमाया आपने। अब्दुल्ला हमीद गुल, सीनियर तज्जिया कार, हमारे साथ मौजूद थे।